हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अश्विनी तोमर और आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जेईई पर। आज हम सेट्स के लेक्चर 3 में ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेशन ऑन सेट्स का मतलब है यूनियन ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। बाकी हम सेकंड लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि वेन डायग्राम का क्या मतलब होता है। वेन डायग्राम एक्चुअली बेस्ट मेथड होता है ऑपरेशन ऑन सेट्स को समझने के लिए। ऑपरेशन ऑन सेट्स जिसका मतलब आप अलग अलग सेट्स पे कुछ ऑपरेशन लगा के नए सेट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। वेन डायग्राम में सबसे पहले समझने की चीज़ आती है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? एक सेट S इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल सेट इफ एवरी सेट वी कंसिडर इज ए सबसेट ऑफ S। इसका मतलब एक ऐसा सेट जिसके बाकी सब जो भी सेट हम सोच सके वो सब के सब उस सेट के सबसेट्स हो, उस सेट को हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट। वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है रेक्टेंगल से, जैसे इस तरीके से। यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट्स को, दिस रेक्टेंगल। और बाकी जो हमारे सबसेट्स होते हैं जो इसके, उन सबको हम सर्कल बना के रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये सर्कल बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, अंदर एक जो सर्कल है वो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके बाद आता है इफ ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी दैट इज ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इट मीन्स ए इज कंटेंट इन बी। इसका मतलब अगर आपके पास एक सेट ए है और एक सेट बी है और ए बी का प्रॉपर सबसेट है, इसका मतलब ए के अंदर बी के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो ए में नहीं है और ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो अंदर वाला सेट ए हो गया, बाहर वाला सेट बी हो गया, ए पूरे का पूरा बी में कंटेन हो गया। तो पहला ऑपरेशन होता है हमारा यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है? द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर आइदर ए और इन बी और इन बोथ। इसका मतलब अगर आपके पास दो सेट है, एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइंड करके, जो नया सेट बनेगा उस सेट को बोलेंगे हम यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी। यूनियन को जो रिप्रेजेंट किया जाता है, जो नोटेशन होता है मैथमेटिकल, वो होता है यू की तरीके से हम रिप्रेजेंट करते इस तरीके से। ओके गाइज, फॉर एग्जाम्पल अपने पास एक सेट है जिसके अंदर 30, 55, 62 तीन एलिमेंट है। एक सेट बी है जिसके अंदर 30, 66, 72 ये तीन एलिमेंट है। तो जो हमारा ए यूनियन बी होगा उसमें सेट ए और सेट बी के दोनों सारे एलिमेंट कंबाइंड करके लिखे जाएंगे। 30 सेट ए में भी था, 30 सेट बी में भी था, तो ए यूनियन बी में आ गया। 55 सेट ए में था, आ गया। 62 सेट ए में था, आ गया। 66 सेट बी में था, आ गया। 72 सेट बी में था, आ गया। सारे एलिमेंट्स हमने कंबाइंड कर दिए। सेकंड में हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दो सेट दिए। सेट ए है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स लाइज बिटवीन 2 to 6। 2 to 6 के बीच के जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनको लिखना है, इट मीन्स 3, 4, 5। सेट बी में 4 और 7 के बीच के नेचुरल नंबर्स लिखना है, इसका मतलब 5 और 6। अब यहाँ पे इन दोनों को अगर मैं कंबाइंड करके लिखूँ तो ए यूनियन बी किसके इक्वल हो जाएगा? 3, 4, 5 दो बार रिपीट हो रहा है तो एक बार ही आएगा, और बी का एलिमेंट 6। ओके गाइज, और इसको अगर मैं सेट बिल्डर मेथड में लिखूं तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लाइज बिटवीन 2 to 7। ओके, इन केस ऑफ यूनियन हमारे पास अगर अलग अलग सेट्स है A1, A2, A3 अप टू AN, तो इन सब के यूनियन को A1 यूनियन A2 यूनियन AN एक सिंपल तरीके से भी लिखा जा सकता है, यूनियन I इक्वल टू 1 to N AI। इसका मतलब सारे जो हमारे सेट्स है A1, A2, A3 इन सब का यूनियन। अब यहाँ पे नोट करने वाली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक ही सेट का अपने आप के साथ यूनियन खुद वही सेट होता है। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स इज आइडम्पोटेंट। आइडम्पोटेंट प्रॉपर्टी होती है ए यूनियन एस, यानी कि अगर आप सेट ए का यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन करेंगे तो ये तो हमें पता ही है यूनिवर्सल सेट का ए सबसेट होता है,
तो ए के सारे एलिमेंट तो सेट एस में है ही, इसका मतलब इन दोनों का यूनियन एस हो जाएगा। अगर सेट ए का फाई के साथ एम्प्टी सेट के साथ यूनियन करूंगा तो वो ए के इक्वल होगा, क्योंकि ए के अंदर के एलिमेंट और फाई में तो कोई एलिमेंट होता नहीं है, दोनों का यूनियन करोगे तो क्या मिलेगा, सेट ए अपने आप में मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इट मीन्स इफ ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, इट मीन्स दे होल्ड कम्यूटेटिविटी। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिविटी। इट मीन्स कि जो आपका सेट्स होते हैं, जो यूनियन ऑपरेशन है, वो कम्यूटेटिव भी होल्ड करता है और वो एसोसिएटिविटी भी होल्ड करता है। एक एग्जांपल है हमारे पास, जहाँ पे हमारे पास सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है, तो हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देखना है। सेट ए में हमारे पास क्या क्या था, सेट ए में था हमारे पास 5 7 9, सेट बी था हमारे पास 9 13 15 और सेट सी था हमारे पास 13 15 17। कम्यूटेटिविटी चेक करनी है, इसका मतलब आपको ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। पहले तो मैं ए यूनियन बी निकालता हूँ। ए यूनियन बी में हमारे पास क्या क्या आ गया, 5 7 9 13 15, और जब इसका सेट सी के साथ यूनियन करूँगा दैट इज 13 15 17, और यूनियन करके लिखूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 5 7 9 13 15 17। अब अगर मैं ए यूनियन बी यूनियन सी करता हूँ, ए यूनियन बी यूनियन सी करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, ए में अपने पास क्या क्या था, ए में था अपने पास 5 7 9 दैट इज सेम है यूनियन, बी यूनियन सी दोनों के एलिमेंट को यूनियन करके लिख रहा हूँ तो 13 15 17। अब वापस इसका यूनियन करता हूँ तो क्या मिलता है, 5 7 9 दो बार रिपीट हो रहा है तो एक बारी 13 15 17। यहाँ पे हमारे पास ये सेट और ये सेट कैसा है, इक्वल सेट। सेट मीन्स यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। नेक्स्ट है हमारी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में अगर मेरे पास दो सेट्स है ए और बी, तो हम उनके कॉमन एलिमेंट्स का सेट बनाते हैं। यानी कि सेट ए में कुछ एलिमेंट है, सेट बी में कुछ एलिमेंट है, तो सेट ए और सेट बी में जो भी कॉमन एलिमेंट है उन कॉमन एलिमेंट के सेट्स को हम बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी। इंटरसेक्शन को डिनोट किया जाता है इस तरीके के सिंबल से, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल है मेरे पास, सेट ए है ए बी सी डी ई, सेट बी है बी डी ई, तो दोनों में दिख रहा है कॉमन क्या क्या है, बी ए में भी है बी में भी, डी ए में भी है बी में भी, और ई ए में भी है बी में भी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, बी डी ई का सेट। यहाँ पे सेट बिल्डर मेथड में सेट ए किसके इक्वल है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स लाइज बिटवीन 0 to 3। बी सेट है बी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स लाइज बिटवीन 3 to r। इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे पहले इंटरवल्स की बात करना चाहूँगा। इंटरवल्स एज सबसेट्स इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। ओके, तो हम सपोज करते हैं लेट ए बी, दो रियल नंबर्स हैं मेरे पास और ए बी से छोटा है, ए इज लेस देन बी। तो मैं यहाँ पे एक नया सेट डिफाइन कर रहा हूँ, लेट से सेट ए, और वो सेट किस तरीके से है, द सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच के सारे नंबर्स का सेट। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो वाई सच दैट वाई लाइज बिटवीन ए एंड बी एंड वाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो इसको अगर मैं इंटरवल की फॉर्म में लिखूं, इस सेट का मतलब मैथमेटिकली मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं। अगर हमारे पास जो हम ब्रैकेट यूज कर रहे हैं इस तरीके के ब्रैकेट है, तो इनका मतलब होता है ओपन इंटरवल। इसका मतलब क्या होता है, ओपन इंटरवल। इट मीन्स ए और बी इंक्लूड नहीं है, ए से जस्ट बड़ा रियल नंबर और बी से जस्ट छोटा रियल नंबर जो भी हो सकता है वो सब के सब इसमें इंक्लूड है। ओके, इसके बाद बात करते हैं क्लोज इंटरवल की। क्लोज इंटरवल में क्या होता है हमारे पास, क्लोज इंटरवल ए कोमा बी का मतलब होता है वाई सच दैट वाई इक्वल टू बी, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी एंड वाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसका मतलब इसमें आपको ए और बी को भी इंक्लूड करना है, इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल।
ओके। अब सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल इनको बोलते हैं। इसका मतलब तो आप देख के समझ ही सकते हो कि पहले वाले में ए इंक्लूड नहीं है बट बी इंक्लूड है, एंड इस वाले में ए इंक्लूड है बट बी इंक्लूड नहीं है। ओके, इनको सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल दोनों बोल सकते हैं, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल्स। ओके, तो यहाँ पे हम बात करते हैं सेट ए की। सेट ए में रियल नंबर लाइन पे ये मेरे पास 0 था, ये 3 था, तो 0 से 3 के बीच के जितने सारे रियल नंबर्स हैं वो ए में आ रहे हैं। बी में हमारे पास क्या है, 3 से 4 के बीच में ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, और ये सेट यहाँ से यहाँ तक बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें साफ साफ दिख रहा है कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि 3 को तो ना मैं सेट ए में इंक्लूड कर सकता ना सेट बी में इंक्लूड कर सकता। बी में 3 से बड़े रियल नंबर्स है, ए में 3 से छोटे रियल नंबर्स है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया हमारा, एम्प्टी सेट। अब नोट करने की बात यह है कि किसी सेट का अपने आप के साथ इंटरसेक्शन उस सेट के इक्वल होता है, किसी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन खुद अपने इक्वल होता है, और किसी सेट का एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के इक्वल होता है, क्योंकि एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट था ही नहीं, अब उसके साथ क्या इंटरसेक्शन नहीं है। इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर सकता है, और यहाँ पे मेरे पास ये दो रूल हैं। पहला है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ओके गाइज, अब आगे चलते हैं। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। किसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अगर बहुत सारे सेट्स है और उनका इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो उनको शॉर्ट फॉर्म में इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए आई इंटरसेक्शन आई इक्वल टू 1 to n। तो यहाँ पे फोर्थ एग्जांपल में हम देखते हैं क्या है, अपने पास सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है, और मुझे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिखानी है। सेट ए और सेट बी में क्या कॉमन है हमारे पास, 2 4 5, और अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की बात करूं तो 2 4 5 और सी में क्या कॉमन है हमारे पास, सिर्फ 2। अब बी इंटरसेक्शन सी निकालता हूँ, बी इंटरसेक्शन सी में मेरे पास क्या कॉमन आया, 2, और जब मैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है सिंगलटन 2 ही आएगा। इस मीन्स दोनों आपस में कैसे है, इक्वल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसजॉइंट सेट। जब दो सेट्स के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, जब दो सेट के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या आना चाहिए आपका, एम्प्टी सेट आना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम सेट ए और सेट बी को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पूरी समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसे सॉल्व कर दूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज, प्लीज़ डोंट फॉरगेट।